क्या सिर्फ एसआईआर में इनका नाम हटेगा या इनको देश से भी हटाया जाएगा, और वो कैसे होगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा भारत को धमकाने निकले पाकिस्तान की नई बेइज्जती। अब वो एक्शन होगा कि सब घर में बंद हो जाएंगे क्या? महंगाई, भूखमरी, गरीबी से जूझते भिखारी पाकिस्तान के और टुकड़े होंगे। राजनाथ सिंह ने क्या कह दिया जिससे हड़कंप मच गया, अब इसका चैप्टर। अमेरिका रुक नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, लेकिन इधर पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ईरान की हालत देखकर पाकिस्तान को अंदाजा है कि उसकी भी हालत पतली होने वाली है। पाकिस्तान में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी जनता के सामने शेखी बगाड़ने के चक्कर में ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया कि कोलकाता तक घुसकर हमला करेंगे। जवाब में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की फाइनल वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ऐसे वक्त में आई जब वहां महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम ने जनता का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान में आटा खरीदना तक चुनौती बन गई। अब तो बिजली बचाने के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लग गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद कौन कौन सा सामान कितना महंगा हो गया, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। लेकिन पहले एक झलक देखिए। 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। भाई, पाकिस्तान सिर्फ महंगाई नहीं झेल रहा, बल्कि वो इस खौफ में भी जी रहा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना कर दे। वहां पाकिस्तान में कैसे लॉकडाउन लग रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, वो आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में बदहाल है। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान भयंकर एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। आज रात 8 बजे से पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया है, जिसके मुताबिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। रात 8 बजे के बाद किसी तरह की दुकान नहीं खुलेगी। बेकरी, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। शादी के हॉल रात 10 बजे के बाद बंद करने होंगे। घरों में भी रात 10 बजे के बाद कोई समारोह नहीं होगा। यानी रात 10 बजे के बाद पाकिस्तान में सबको कहा गया है कि सो जाओ, बिजली बचाओ, सुबह उठेंगे तो देखेंगे। यह सब तब हुआ जब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल के दाम 520 रुपए प्रति लीटर। रात में जब दाम बढ़े तो लोग पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हो गए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल मिल नहीं रहा, जिसके बाद कई पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई। आप यह भी देखिए कि पाकिस्तान दावा करता है कि वो ईरान युद्ध रुकवाने में मदद कर रहा है। ईरान से उसके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान से अपने तेल के जहाज नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में मार्च तक पेट्रोल की कीमत 321 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज की डेट में 458 रुपए प्रति लीटर है। यानी एक महीने में पेट्रोल 137 रुपए महंगा हो गया है। इसी तरह मार्च तक डीजल के दाम 335 रुपए प्रति लीटर थे, जो अब अप्रैल में बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एक महीने में डीजल के दाम 185 रुपए बढ़ गए। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2930 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से परिवहन भाड़ा 65% बढ़ गया है। हालत यह हो गई कि पाकिस्तान में पेट्रोल अब छोटी छोटी बोतलों में मिल रहा है। छोटी बोतल में पेट्रोल लेकर लोग घर जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इससे चलोगे क्या, क्या चलेगा इतने। तो पाकिस्तान में जो सरकार में बैठे हैं, उनके जैसे ही लोगों की गाड़ियां बनाकर, मतलब जानवरों की गाड़ियां बनाकर प्रदर्शन हो रहा है, और वो कैसे होगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा भारत को धमकाने निकले पाकिस्तान की नई बेइज्जती। अब वो एक्शन होगा कि सब घर में बंद हो जाएंगे क्या?
महंगाई, भूखमरी, गरीबी से जूझते भिखारी पाकिस्तान के और टुकड़े होंगे। राजनाथ सिंह ने क्या कह दिया जिससे हड़कंप मच गया, अब इसका चैप्टर। अमेरिका रुक नहीं रहा, ईरान झुक नहीं रहा, लेकिन इधर पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ईरान की हालत देखकर पाकिस्तान को अंदाजा है कि उसकी भी हालत पतली होने वाली है। पाकिस्तान में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी जनता के सामने शेखी बगाड़ने के चक्कर में ख्वाजा आसिफ ने यह तक कह दिया कि कोलकाता तक घुसकर हमला करेंगे। जवाब में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की फाइनल वार्निंग दे दी है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी ऐसे वक्त में आई जब वहां महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम ने जनता का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तान में आटा खरीदना तक चुनौती बन गई। अब तो बिजली बचाने के लिए ब्लैकआउट किया जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोरोना काल जैसा लॉकडाउन लग गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद कौन कौन सा सामान कितना महंगा हो गया, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। लेकिन पहले एक झलक देखिए। 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। भाई, पाकिस्तान सिर्फ महंगाई नहीं झेल रहा, बल्कि वो इस खौफ में भी जी रहा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना कर दे। वहां पाकिस्तान में कैसे लॉकडाउन लग रहा है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं, वो आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान में भूचाल आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, तो उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में बदहाल है। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान भयंकर एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है, जिससे निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। आज रात 8 बजे से पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है। पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया है, जिसके मुताबिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। रात 8 बजे के बाद किसी तरह की दुकान नहीं खुलेगी। बेकरी, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। शादी के हॉल रात 10 बजे के बाद बंद करने होंगे। घरों में भी रात 10 बजे के बाद कोई समारोह नहीं होगा। यानी रात 10 बजे के बाद पाकिस्तान में सबको कहा गया है कि सो जाओ, बिजली बचाओ, सुबह उठेंगे तो देखेंगे। यह सब तब हुआ जब पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम रातों रात बढ़ गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपए लीटर मिल रहा है। डीजल के दाम 520 रुपए प्रति लीटर। रात में जब दाम बढ़े तो लोग पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हो गए। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ा दिए गए, लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल मिल नहीं रहा, जिसके बाद कई पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान दावा करता है कि वो ईरान युद्ध रुकवाने में मदद कर रहा है। ईरान से उसके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान से अपने तेल के जहाज नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में मार्च तक पेट्रोल की कीमत 321 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज की डेट में 458 रुपए प्रति लीटर है। यानी एक महीने में पेट्रोल 137 रुपए महंगा हो गया है। इसी तरह मार्च तक डीजल के दाम 335 रुपए प्रति लीटर थे, जो अब अप्रैल में बढ़कर 520 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एक महीने में डीजल के दाम 185 रुपए बढ़ गए। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2930 पाकिस्तानी रुपए हो गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से परिवहन भाड़ा 65% बढ़ गया है। हालत यह हो गई कि पाकिस्तान में पेट्रोल अब छोटी छोटी बोतलों में मिल रहा है। छोटी बोतल में पेट्रोल लेकर लोग घर जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इससे चलोगे क्या चलेगा इतने? तो पाकिस्तान में जो सरकार में बैठे हैं, उनके जैसे ही लोगों की गाड़ियां बनाकर, मतलब जानवरों की गाड़ियां बनाकर प्रदर्शन हो रहा है।